रात्रि क्लास चल रहा था 15 जनवरी 1968। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाबा तो हमेशा अविनाशी है। माना बाबा का पार्ट अविनाशी है और पार्ट तो शरीर के द्वारा ही बजाया जाता है। हाँ, तो वो कोई का शरीर लेते नहीं है, माना कोई शरीर में आसक्त नहीं होते। इस हिसाब से जो बच्चियां कहती हैं कि उस बाप से अभी हमको वर्षा लेना है, मिल रहा है। उस बाप, इस बाप से नहीं वर्षा मिल रहा है। किस बाप से है? दादा लेखराज से वर्षा नहीं मिल रहा है, ब्रह्मा से। बाकी करना क्या है? सिर्फ हम पतित हैं, पावन बनने के लिए कहते हैं तुम पावन थे, सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान। देह के सुख भोगते भोगते तमो प्रधान हो गए। पहले सुखी थे, सुखी दुनिया में थे, स्वर्ग में थे, तो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते थे, श्रेष्ठ इंद्रियों का। फिर कर्म इंद्रियों का सुख, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगने लगे तो तमो प्रधान हो गए। कैसे हो गए? संग के रंग से ही हो गए ना। तो अब तमो प्रधान से पावन कैसे बनो? यही प्राचीन राजयोग है जो 5000 वर्ष पहले सिखाया था। क्या क्या सिखाया था? क्या करना है? कुछ करना है सतो प्रधान बनने के लिए। हाँ, याद नहीं, सिर्फ याद तो 63 जन्म भी करते आए। हाँ, एक को पहचानना और एक को याद करना, एक का संग करना। ओ, गीता में भी लिखा हुआ है, माम एकम नमस्कुरु, मुझे एक को बुद्धि झुका दे, नमन कर। और बाकी तो ये देह सहित देह के जो भी संबंध है वो सब छोड़ दो। ये देहिक धर्म, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, इनके सहयोगी धर्म पिता हैं, उनके फॉलोअर्स, ये सब छोड़ दो, माम एकम याद करो। ऐसे करेंगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे सब पाप जो हैं सब कट जाएंगे और फिर मुक्ति धाम में, फिर जीवन मुक्ति धाम में पहुंच जाएंगे। तो फिर देखो, इनको सतयुग की याद यारी दिलाते हैं। जब हम भारतवासी पवित्र थे तो हम भारतवासियों की दृष्टि भाई भाई की थी। सब अपन को भी आत्मा समझते थे, दूसरों को भी आत्मा, आत्मा भाई भाई। तो जब हम भाई थे सतयुग में तो और कोई धर्म नहीं था, एक बाप के बच्चे, एक धर्म पिता। तो देखो,
पहले पहले तो बाप ने सारा विश्व का मालिक बनाया। यथा राजा तथा प्रजा। तो अभी करना क्या है इसके लिए? अभी सिर्फ बाप को याद करना है। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत बाप को याद करना है, क्योंकि हम अब विश्व के मालिक बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि बाप तो ऊंचे ते ऊंचा है ना। तो ऊंचे ते ऊंचे का संग करेंगे तो ऊंचे ही बनेंगे। इतना ऊंचा बनते हैं कि विश्व के मालिक बन जाते हैं। कैसे? ऊंचे को याद करने से। अब बताओ इसमें तकलीफ क्या है? है क्या तकलीफ है? क्यों नहीं याद करते? है? क्यों नहीं याद करते? क्योंकि पहचानते नहीं है। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि 63 जन्मों से अनेकों का संग का रंग लगा हुआ है मन बुद्धि रूप आत्मा को। तो वो देह के संबंधी बार बार अपनी तरफ आकर्षित कर लेते। तो वो तो है भक्ति मार्ग, जो अनेकों में बुद्धि जाती है। अभी तो बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग की ईंद है। क्या ये अब चलेगा नहीं? क्योंकि उस भक्ति मार्ग को कहा ही जाता है ब्रह्मा की रात। है? कौन से ब्रह्मा की रात है? 4 मुखों वाले ब्रह्मा की रात या पंचम मुख उसकी रात है? 4 मुखों वाले जो पंचम मुखी ब्रह्मा है, वो आत्मा वो तामसी नहीं बनती। बनती तो है, परंतु लास्ट जन्म में तामसी बनती है। तो अब बनती किस लिए है? तामसी पने की ईंद करने के लिए। कैसे होती है ईंद? अति का ईंद हो जाता है। तो वो ईंद और कोई नहीं कर सकता सिवाय बाप के। यानी फिर कहेंगे ब्रह्मा के दिन का आदि। कौन से ब्रह्मा के दिन का आदि है? कोई भी ब्रह्मा हो, उस सभी ब्रह्मा उस पंचम मुख के अंडर द कंट्रोल आते हैं या नहीं आते? आते। तो ब्रह्मा ही कहेंगे। ब्रह्मा की याद, दिन की याद, सतयुग रूपी सवेरे की याद। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई इन लक्ष्मी नारायण का, क्यों लक्ष्मी नारायण का आदि वाले लक्ष्मी नारायण का दिन हुआ, और वो ही लक्ष्मी नारायण जो आदि वाले लक्ष्मी नारायण थे है, वो फिर अंत में क्या हो जाते हैं? भक्ति मार्ग के बनते हैं कि नहीं? वो आत्माएं बन जाती है। तो वो ही फिर रात हो जाती है, घोर अंधियारी रात। पीछे तो फिर ब्रह्मा कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, बात एक ही हो जाती है।
ऐसे ऐसे युक्तियां अंदर में विचार सागर मंथन करके बच्चे बनाते रहे, है ना। अब घर में रह करके भले धंधा दौरी करो, भले क्यों लगाई दिए है। अरे तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो भले करो, फिर भी कुछ भी तो टाइम तो मिलता है ना। कि ऐसे नहीं है कि कभी कोई टाइम नहीं मिलता है, सारा दिन रात उस धंधे दौरी में ही फंसे रहते हैं। नहीं, ये बात तो मैं इन बुड्ढियों को भी बताता हूँ। क्या? और तुमको भी समझाना है। ये बुड्ढियां मुझती क्यों हैं? है, इसलिए मुझती हैं कि अपना देह भान खत्म नहीं होता, कि हम देह हैं तो देह के संबंधी याद आने पर। अगर समझे कि हम आत्मा हैं तो आत्मा के बाप को याद करेंगे ना। और सबको समझाना है कि बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, देह थोड़े ही हो, देह तो विनाशी है, जन्म जन्म विनाश होती आई, आत्मा का तो विनाश नहीं हुआ। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेती है। तो तुम अभी सभी अविनाशी आत्माएं हो। अविनाशी आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होता है? तो सदा काल रहती है। देह का विनाश होता है। 15/1/1968 की रात्रि क्लास, दूसरा पेज। तो और तो कोई समझते नहीं है। तुम बच्चे जो सा बाप के सन्मुख बैठते हो वो तो समझते हो कि ये जो इतनी ढेर की ढेर आत्माएं हैं, चलो 500-700 करोड़ हैं, उनकी सबकी लिमिट तो जरूर होगी ना। वो हद के ड्रामा में भी लिमिट होती है, ये बेहद के ड्रामा में भी लिमिट है। तो वो लिमिट कितनी है वो पिछाड़ी में मालूम पड़ जाएगा। इस दुनिया में कितनी मनुष्य आत्माएं हैं, कितने करोड़ हैं। पीछे बता सकेंगे, बाकी अभी तो एक्यूरेट कोई नहीं बता सकते। बाकी बच्चे समझते हैं। इस बेहद ड्रामा में जो भी एक्टर्स हैं उन सब की आत्माएं अविनाशी तो है ही। बनाई षष्ठी रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट नहीं बजाती है। परंतु क्या परमधाम वासी बनती हैं तो वहां तो रहती हैं ना। हाँ, तो वो आत्माएं कभी भी विनाश को नहीं पाती। वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहें या आत्मलोक में रहें, बाकी ये है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब देखो इतना छोटा झाड़ होता है? ये षष्ठी रूपी झाड़ है ना। तो भी तुम जानती हो कि आत्माएं तो मूल वतन से आती है। तो षष्ठी रूपी वृक्ष के पत्ते बढ़ते रहेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे ना। तो पीछे होता है उनका आना और जाना। तो उन आत्माओं को भी समझाना है। किन आत्माओं को?
जो बाप के सन्मुख आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ती है, उनको भी समझाना है कि देखो, सतयुग में आदि सनातन एक ही देवता देवी देवता धर्म है। दूसरे धर्म की आत्माएं वहां होती नहीं। हाँ, जो देवी देवता बनते हैं वो पहले तो ब्राह्मण बनते हैं ना, नंबरवार कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। जो कम कुरी के ब्राह्मण बनते हैं वो फिर द्वापर युग में जब द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं तो उन धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है, क्योंकि पूरी पढ़ाई है। सन्मुख को बैठकर पूरी पढ़ाई पढ़ती नहीं पढ़ती। इतने जो धर्म हैं वो सभी की आत्माएं भिन्न भिन्न धर्मों की है? सभी की कौन कौन? जो अपने धर्म के पक्के हैं वो तो हैं ही भिन्न भिन्न धर्मों की, लेकिन जो पक्के नहीं हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे देवी देवता धर्म की आत्माएं, ब्राह्मण धर्म की आत्माएं नंबरवार होने के कारण है दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती है, पूरी पढ़ाई न पढ़ने से कच्ची रह जाती है। तो वो सभी आत्माएं कन्वर्ट होने वाली हो या न कन्वर्ट होने वाली हो, अपने धर्म की पक्की हो। भिन्न भिन्न धर्मों की अनेक धर्म बच्चे हैं ना, अनेक धर्म है ना इस दुनिया में बच्चे, तो उनका आत्माओं का मल्टीफिकेशन होता रहता है। झाड़ बढ़ता है, टालियां बढ़ती हैं, डालियां बढ़ती हैं, उनकी फलियां बढ़ती हैं, तो उनको अच्छी तरह से शॉर्ट में थोड़ा समझाना है। हाँ, देखो अभी तो इस षष्ठी रूपी झाड़ का चक्कर पूरा हुआ। जो भी आत्माएं हैं कन्वर्ट होने वाली हैं या न कन्वर्ट होने वाली, अपने धर्म की पक्की हैं, वो तो सब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आ गई है और अपना अपना छोटा या बड़ा चक्कर लगा करके पूरा किया। अब सब तमो प्रधान बन गए। और पुरानी दुनिया में तो तमो प्रधान ही बनेंगे ना। क्यों? अरे कलयुग पुराना हो गया या नया धर्म युग है? नए युग को तो सतयुग कहेंगे। पुराने से पुराना हो जाता है तो कहते हैं कलयुग। तो कलयुग की दुनिया है ही, और तुम कलयुग को जरूर विनाश करेंगे है, क्योंकि तुम ही हो जो कलयुग का विनाश करने वाले हो। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की याद, क्योंकि वो नई दुनिया तो सतयुग है ना, झूठ का युग तो नहीं है? झूठे झूठे धर्म पिताओं के द्वारा तो वो युग नहीं स्थापन किया जाता। अभी जरूर जो भी वहां रहते, कहा सतयुग में, वो सब पवित्र रहते। अपवित्र आत्मा तो कोई वहां रहती ही नहीं है? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करने वाली मूत पलिती आत्मा कोई वहां रहती है क्या? कोई भी नहीं रहती। यहाँ इस दुनिया में आकर के, द्वैतवादी दुनिया में आकर के देखो, द्वापर युग से अपवित्र बनते हैं, क्योंकि द्वैतवादी धर्म पिताओं के संग के रंग में जो आते हैं तो फिर संग का रंग नहीं लगेगा? लगता है। तो अभी तो तुम समझ गए कि आप पवित्र कैसे रहते हैं, भ्रष्टाचारी कैसे बनते हैं। भ्रष्टाचारियों के संग के रंग में आते कि भ्रष्टाचारी
और शिष्टाचारी कैसे बनते हैं? एक शिष्टाचारी को पहचानेंगे है जो इस दुनिया का बीज है, सारी दुनिया का बीज, पतित दुनिया का भी बीज तो पावन दुनिया का भी बीज। तो वो बीज है तो सबका बाप हुआ ना, भ्रष्टाचारियों का भी बाप तो शिष्टाचारियों का भी बाप। तो वो भ्रष्टाचारी एक शिष्टाचारी कैसे बनता है, इस एक की कहानी जाए, बायोग्राफी बताओ। बायोग्राफी निराकार की होती है या साकार की होती है? साकार की बायोग्राफी जीवन कहानी होती है ना। तो वो एक कैसे पतितम कामी कांटे से पवित्रतम देवता महादेव कैसे बनता है? कैसे बनता है? अरे वो पहले बनता है, कैसे बनता है? एक को याद करने से, किसी एक को याद, ऊपर वाले को याद करने से, निराकार को। हाँ, कैसे बनता है? दो को याद करने से। एक कौन? एक कौन? कौन एक याद करने से है? साकार में निराकार को याद। कौन साकार निराकार? कौन साकार? साकार तो सारे मनुष्य मात्र है इस दुनिया में है। शिष्टाचारी कैसे बनता है? और फिर हाँ, शिव बाबा को, हाँ, जो शिव है आत्माओं का बाप, वो कैसे साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके, और किस साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके है क्या करता है? आप समान शिष्टाचारी बना देता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है ना, तो ऊंचे ते ऊंचा ही बनाएगा ना, है कि कोई से नीचा बनाएगा? अरे 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें सबसे ऊंचा बनाएगा, ऊंचे ते ऊंचा बनाएगा कि नीचा बनाएगा कोई से? कैसे कैसे शिष्टाचारी बनता है? क्योंकि बने थे वो भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारियों के संग के रंग में आकर भ्रष्टाचारी बने। क्योंकि अनेक मुख है ना रावण के, है? तो एक मुख वाले को पहचाने गया तभी तो है? साकार में निराकार को याद करेगा, बिना पहचाने याद करेगा? हाँ, तो उस स्वरूप को पहचानता है अव्वल नंबर में, तब कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की। अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा है। तो किससे? उस अल्लाह की, जो अल्लाह को जो टैली किया, वो किससे टैली किया? ऊंचे थे ऊंचा है? क्योंकि शिव निराकार को तो किसी से टैली ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं? वो तो सदा निराकार, और सदा निराकार तो यहां इस दुनिया में कोई है ही नहीं, है सदा निराकार तो कोई नहीं। तो उस एक को, वो तो तुरीय आत्मा है, सुप्रीम सोल, उसको किसी से टैली नहीं कर सकते। हाँ, वो मुकर्रर रूप से जिस तन में प्रवेश करता है उसको टैली कर सकते हैं। किससे? एक है अभोक्ता आत्मा, सुप्रीम सोल, और बाकी सब है भोगी आत्मा है। तो भोगी आत्माओं के बीच में उस
सुप्रीम पार्टधारी हीरो पार्टधारी को टैली किया जा सकता है कि किससे ऊंचते ऊंच। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी भोगी आत्माएं हैं उन सब से ऊंच कैसे बनता है? अरे पहचान के याद करता है कि बिना पहचाने याद करता है? किसको पहचानता है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो वो कहेंगे निराकार ज्योति बिंदु को पहचानता है। लेकिन निराकार कुछ काम कर सकता है? निराकार आत्मा होती है, बिना शरीर के काम कर सकती है? आत्मा ही नहीं काम कर सकती तो सुप्रीम सोल कैसे काम करेगा? उसे भी तो साकार शरीर चाहिए ना। इस समय में, किस समय में? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय, संगम युग में। क्योंकि इस दुनिया में आधा कल्प रावण राज्य रहता है, हाँ, और आधा कल्प राम राज्य रहता है। तो रावण राज्य जिसे कहते हैं वो कितने मुख वाला है? कितने मुख का डायरेक्शन, कितने मुख की बातें सुनाता है? 10 मुख है। उन 10 मुखों में कोई है कि नहीं? कोई मुख है जो राम से रावण बनता है, रावण से राम बनता है? कोई नहीं। अरे बाहरे हो गए, कोई जवाब नहीं देता। अरे वो ही तो एक है जिसको शास्त्र में गाया हुआ है। क्या किया? कामदेव को भस्म कर दिया। कोई बाहर का कामदेव था है? कि वो खुद ही कामदेव था है? तो उसे भस्म कर दिया। माने अपने अंदर की जो काम विकार की रग थी, उस काम विकार की रग को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। तो रावण से क्या बन गया? रावण के मुख से क्या बन गया बदल करके? एक मुख वाला राम बना कि नहीं बना? हाँ। तो ये भी तो कहते रहते हो ना, क्या कंट्रास्ट दिखाते हो? राम राज्य फिर रावण राज्य। ओम शांति।